गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। एक्चुअली इस चैप्टर में हम हीरोन फार्मूला से हीरोन फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की बात करेंगे, लेकिन वैसे हम सारा ट्रायंगल के एरिया के कैसे निकाला जाता है उसका भी यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर का शुरू किया जाए। तो देखिए सबसे पहले फाउंडेशन करते हैं ट्रायंगल के बारे में। क्या है ट्रायंगल? देखिए सबसे पहले जब हम ट्रायंगल का बात करेंगे तो ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है, इसको आप बोल सकते हो एक पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड होता है। अब ऐसे पॉलीगॉन में कम से कम 3 साइड होना भी चाहिए, तो ऐसे कह सकते हो। एक डिफाइन हम लोग करते हैं कि ये पॉलीगॉन है, ठीक है। पॉलीगॉन है जिसमें कितने साइड हैं? 3 साइड्स हैं। पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड, ऐसे हम कह सकते हैं पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? उसको आप कह सकते हो कि ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल को जब भी हम बात करेंगे तो सिंबॉलिकली ऐसे बात करेंगे, ठीक ना। तो ट्रायंगल में देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि ये 3 वर्टेक्स होगा, 1 2 3 वर्टेक्स। पूरा डिटेल बात जान लीजिए क्या है ट्रायंगल में। वर्टेक्स ए है, बी है, सी है। ए है, बी है, सी है। ये कॉर्नर को वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। एंगल यहाँ पे 3 एंगल होता है। एंगल ए, ठीक है, और दूसरा एंगल है बी, और तीसरा एंगल है सी। और तीनों एंगल का जो सम होता है वह 180 होता है। कितना होता है? 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम। इसको ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए, ज़्यादा ना कम। 180 से ज़्यादा ना कम, कम या ज़्यादा होगा तो वो ट्रायंगल होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे। 3 साइड है, बात कर ही दिए। वर्टेक्स 3 होते हैं, यह भी हो गया। तीनों का सम 180 होता है। अब थोड़ी देर हम इसका टाइप का बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, ठीक ना। तो टाइप का बात करेंगे तभी तो एरिया निकालेंगे ना। और थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये वाला जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, ये बाहर का जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, ये टोटल बाउंड्री का जो लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। उसको हम लोग क्या कहेंगे जी? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब हो गया तीनों साइड का सम। ये बाहर से जो बाउंड्री बन रहा है ना, ये बाहर से जो बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री, ये बाहर वाला बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर कहेंगे। तो कैसे निकलेगा पेरीमीटर? ये पूरा टोटल लेंथ, तो ऐसे निकलेगा ए बी, दिस इज ए बी। उसके बाद ये वाला साइड प्लस बी सी, ये वाला साइड, और ये फिर ये वाला साइड। तीनों साइड को अगर ऐड कर देंगे ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल लेंथ निकल जाएगा। ये बाउंड्री का लेंथ निकल गया, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब हम कह भी सकते हैं कि पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ जी? पेरीमीटर ऑफ ये ट्रायंगल लिखा है ना, पेरीमीटर का मतलब हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री। क्या कहेंगे जी? लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। बाउंड्री के लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं। और एरिया किसको कहेंगे? अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? जब कभी भी मेजर करेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट क्या होगा? तो अगर इसका लेंथ सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है, तो इसका भी यूनिट सेंटीमीटर में रहेगा। अगर इसका लेंथ मीटर में रहेगा, साइड का लेंथ मीटर में रहेगा, तो इसका भी लेंथ मीटर में रहेगा। कहने का मतलब कि साइड का लेंथ जिस यूनिट में दिया रहे उसी यूनिट में दिया रहेगा। किलोमीटर में तो किलोमीटर में। पेरीमीटर का मतलब यह हो गया। और एरिया का मतलब क्या हुआ? थोड़ा देर इधर देखिए। एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब देखो क्या हुआ ना, कि अगर ये आपका ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर ये जितना जगह है ना, ये टोटल जगह, ये जो जगह है या स्पेस है, कह लीजिए, सॉरी स्पेस है, जितना सरफेस है, यू कह लो ना, जितना जगह है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया। दिस इज कॉल्ड एरिया। एरिया को कैपिटल ए से डिनोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया मतलब ये वाला जगह है ना, शॉर्टकट में AR भी लिखते हैं। ये वाला टोटल जगह को, ये जगह को हम लोग एरिया कहेंगे। एरिया निकालने का बहुत तरीका है, लेकिन समझना है कि ट्रायंगल से जितना जगह कवर होता है ना, जितना स्पेस, जितना सरफेस होता है ना, ये वाला, उसी को एरिया कहते हैं। और ये वाला पूरा जगह ना, इसके अंदर जितना जगह, ये सब जगह, ये टोटल जगह को एरिया कहते हैं। इसका अगर हम यूनिट का बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है? अलग लिखते हैं ना। इसका यूनिट जो होता है, मान लीजिए कि अगर ये सेंटीमीटर में साइड दिया हुआ है तो इसका यूनिट एरिया का होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। पढ़ना है स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या पढ़ना है? स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए इसका लेंथ मीटर में दिया हुआ है तो यूनिट क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर। ऐसे
ऐसे, ठीक है ना, स्क्वायर मीटर। अगर ये किलोमीटर में लेंथ दिया हुआ है ट्रायंगल के साइड का तो एरिया होगा स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। ऐसे थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं, तो थोड़ा देर में हमको समझ में ये आया कि पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री का लेंथ और इसके अंदर जितना जगह है दैट इज एरिया। एरिया मतलब ये पूरा जगह, ये पूरा जगह, ठीक है ना। अब देखिए ये हम ये बात कर रहे थे ना हमेशा ये, अब हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। क्या बात करेंगे यहाँ पे? टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का हम टाइप का बात करेंगे। क्या है टाइप ऑफ ट्रायंगल, देखिए तो जरा, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रायंगल देखो, अगर हम ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास जो बेस होता है वो दो बेस हैं। ऐसे कर लीजिए कि बेस जो है ना हमारे पास किस बेसिस पे करेंगे, तो पहला जो बेसिस है हमारा वो है एंगल के आधार पे बांटेंगे, एंगल के आधार पे बांटेंगे। और दूसरा जो बेस है हमारा वो साइड के आधार पे बांटेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो साइड के आधार पे भी ट्रायंगल का हमको जानना पड़ेगा, तभी एरिया निकालने में मजा आएगा। और ट्रायंगल एंगल के आधार पे भी अगर हम एरिया निकालेंगे तो भी मजा आएगा। देखिए साइड के आधार पे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो ट्रायंगल होता है वो हमारा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल जी? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा जो होगा एस्केलिन ट्रायंगल, एस्केलिन ट्रायंगल। इस और तीसरा जो होता है आइसोसेलस। हम यहाँ पे लिखेंगे आइसोसेलस को तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आइसोसेलस ट्रायंगल। और एस्केलिन यहाँ पे लिखता हूँ, एस्केलिन ट्रायंगल। अब मैं बारी बारी से इसके बारे में बताता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा जानना है। क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होंगे, तीनों के तीनों साइड इक्वल होंगे। पहला चीज कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे के सारे साइड इक्वल होंगे, ठीक है। और जो एंगल होगा यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, एंगल भी तीनों इक्वल होगा। ट्रायंगल का एक बड़ा यूनिक प्रॉपर्टी है कि कहीं भी दो साइड होते हैं ना इक्वल, तो उसके सामने का, अगर ये साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल ये वाली और इसके सामने का एंगल ये वाली इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये साइड इक्वल है और ये साइड, तीनों इक्वल है। हम दो पे फोकस करेंगे, ये और ये इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल ये मान लिया x, ये और ये इक्वल था तो इसके सामने वाला भी x इक्वल होगा। अब ऐसे भी मान सकते हैं कि ये और ये क्या होगा, इक्वल है, तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये एंगल इक्वल होगा ना। तो इसके सामने वाला x है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, x इक्वल होगा। कह सकते हैं कि ऑल साइड आर इक्वल। एंड दूसरा बात बोल सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर, एंगल को ऐसे लिखेंगे ना, एंगल लिख करके s लिख देंगे, है ना। एंगल लिखा जाता है ऐसे, ऑल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल को पहचानने का तरीका यही है कि तीनों साइड इक्वल दिया रह सकता है, या ये ना बोल के बोल देगा कि तीनों एंगल भी इक्वल है, उससे भी आपको समझ लेना है। आइसोसेलस ट्रायंगल का क्या मतलब हुआ, ये थोड़ा देखना। इसमें कोई भी दो साइड इक्वल रहेंगे, इसमें क्या रहेंगे, एटलीस्ट हम बोल रहे हैं एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। कम से कम दो साइड इक्वल रहते हैं। मान लीजिए कि ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो आइसोसेलस, यहाँ देखने की बात है कि इसके सामने ये साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला ये एंगल इक्वल होगा। ये आइसोसेलस की प्रॉपर्टी है। आप एक और देख सकते हो, मान लीजिए कि आप ये और ये इक्वल हो नहीं था इस बार हम बोल रहे हैं ये और ये इक्वल है। हम क्या बोल रहे हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला अपोजिट एंगल ये वाला एंगल इक्वल होगा। मान लीजिए ऐसा भी तो हम कह सकते हैं कि ये तीसरा आइसोसेलस ट्रायंगल ऐसे हो सकता है। तीसरा आइसोसेलस क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए ये और ये इक्वल है, दो साइड इक्वल है। तो देखना, अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है आइसोसेलस ट्रायंगल का। तो आइसोसेलस में दो साइड इक्वल ना दे करके दो एंगल भी अगर इक्वल दिया हुआ है तो आपको समझना है कि आइसोसेलस ट्रायंगल है ना। तो कहने का मतलब दो साइड या दो एंगल बराबर बोले तो हम समझ जाएंगे कि आइसोसेलस है, और उसी के फॉर्मूला से हम लोग एरिया निकालेंगे। और एस्केलिन ट्रायंगल का मतलब हम लोग बात करेंगे, एस्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड, ये साइड अलग होगा, ये साइड भी अलग होगा, तीनों के तीनों साइड क्या होंगे, अलग होंगे। हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसका जो होगा ऑल साइड्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। क्या होंगे जी, सारे के सारे साइड अलग होंगे।
तो सारे के सारे एंगल भी होंगे इक्वल, है ना, सारे एंगल भी इक्वल होंगे, साइड्स एंड एंगल भी कह सकते हो, साइड्स एंड एंगल इधर दिखेगा, इधर ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर डिफरेंट, सारे अलग अलग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और हम यहाँ पे बात करते हैं आइसोसेलेस के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइसोसेलेस क्या, इसको हम बोल सकते हैं आइसोसेलेस। देखिए तो ये तीनों साइड इक्वल है, तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल है, लेकिन क्या ये आइसोसेलेस है? क्या ये आइसोसेलेस है? ये तो इक्विलेटरल है, कोई दिक्कत नहीं है कि तीनों साइड अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या ये आइसोसेलेस है? मेरा डेफिनेशन था है या नहीं है, आप बता लो यार जरा कमेंट में, ठीक है, मैं देख लूंगा कमेंट। देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम दो साइड इक्वल होना चाहिए। हम तीसरा को देख ही नहीं रहे हैं, दो इक्वल है ना, मान लीजिए हम इसको देख ही नहीं रहे हैं, तो ये और ये इक्वल है ना, दो साइड, दो साइड इक्वल अगर है, एटलीस्ट दो इक्वल है, तीनों है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम तो दो साइड इक्वल है ना, तो इसको आइसोसेलेस भी कह सकते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है। मतलब क्या कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके कम से कम दो साइड इक्वल है ना भाई, तीनों है बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो तो कम से कम इक्वल है, तो उस केस में सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस बोल सकते हैं। सारा इक्विलेटरल आइसोसेलेस हो सकता है, लेकिन एक भी आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। देखो तो इसमें दो ही है, तीसरा तो है ही नहीं, लेकिन इसमें देखो तो दो इक्वल है कि नहीं, बस तीसरा को देखेंगे ही नहीं, तो इक्विलेटरल को आइसोसेलेस बोल सकते हैं, लेकिन आइसोसेलेस को इक्विलेटरल नहीं बोलेंगे। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं, सारे के सारे इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एक भी नहीं है इक्विलेटरल, ठीक है। ये हो गया हमारा साइड के आधार पे हमने बांट दिया, ठीक। अब हम बांटेंगे एंगल के आधार पे, इसको रफ कर लेता हूं, ठीक ना। एंगल के आधार पे भी थ्री टाइप के ट्रायंगल होते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। देखो कौन सा कौन सा, पहला ये आपको पता भी होगा, ये बताने का जरूरत है नहीं, लेकिन मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूं तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। पहला है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, पहला है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और तीसरा जो है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ये तीन है। एक्यूट का मतलब हो गया कि तीनों के तीनों एंगल एक्यूट होंगे, और एक्यूट एंगल आपको पता है ना, एक्यूट का मतलब होता है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है क्या, एक्यूट एंगल का मतलब हो गया कि सारे एंगल कितने होंगे, 0 और 90 के बीच होंगे। एंगल को हम थीटा से लिखते हैं, 0 और 90 के बीच अगर एंगल होता है तो उसको एक्यूट बोलते हैं। ये है थीटा ना जी, थीटा, और थीटा का मतलब एंगल, एंगल को डिनोट करने का तरीका है थीटा। थीटा 0 और 90 के बीच होगा, 0 से बड़ा होगा और थीटा जो है 90 से छोटा होगा, है ना। मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब सारे एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे, सारे एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ऑल एंगल्स, तीनों के तीनों एंगल, ऑल एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, एक्यूट होंगे, मतलब 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा तीनों एंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा मजेदार है, इसको देखना जरूरी है, ध्यान देना है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए है, बी है, सी है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो साइड होगा वो 90 होगा, सॉरी एक एंगल होगा वो 90 होगा, एक एंगल 90 होना जरूरी है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये दोनों मिलके ध्यान देना है, 180 होता है ना सम, ये 90 अकेले हो गया, तो ये दोनों का सम कितना होगा जी, 90 होगा। आप कह सकते हो कि एंगल ए और एंगल सी मिलके कितना होगा, एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो 90 होगा। एक बात ये हो गया, और एंगल बी तो 90 होगा ही, एक एंगल 90 होगा, और जो दो एंगल बच रहे हैं ना वो दोनों का सम भी कितना होगा, 90 होगा, तभी ना 90 90 180, एक ही को 90 होगा, दो 90 नहीं हो सकता है। ऐसे भी कोई पूछ लेता है कि क्या कोई ट्रायंगल में दो 90 हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर दो 90 होगा तो दो ही मिलके 180 हो गया, 180 हो गया, और हमको पता है कि तीन एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो तीसरा एंगल 1 डिग्री भी होगा तो 180 से पार हो जाएगा, फिर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं।
ठीक ना। तो यहाँ पे समझना क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होगा और 90 के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होता है, दिस इज लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड। और इस लार्जेस्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं जी, हाइपोटेन्यूस। क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस होगा। इसमें हम थोड़ा सा और बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अभी हम ऑब्ट्यूज एंगल चलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना कि एक जो होता है ना एंगल, एक एंगल वो ऑब्ट्यूज होता है, मतलब 90 से ज़्यादा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल इधर हम बोल सकते हैं, इधर ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हो गया, वैसा एंगल जो 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। ये थीटा है, थीटा का मतलब हम एंगल बोल रहे हैं, है ना, थीटा से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। और एक एंगल जो ये होगा ये ऑब्ट्यूज होगा, है ना। वन एंगल जो होगा, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है ना। थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल में हम और बात करेंगे। ये तो समझ लेना है ना कि एक ठो 90 से ज़्यादा होगा, बाकी दोनों 90 से छोटा होगा। ठीक है ना, इसमें उतना बात नहीं है, इसमें भी उतना बात नहीं। इसमें मुद्दा है कि 90 के सामने वाला जो साइड होगा सबसे बड़ा होगा, हाइपोटेन्यूस कहलाता है। और इसमें पाइथागोरस वर्क करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। इसमें जो वर्क करता है वो क्या है, 90 के सामने वाला जो साइड है सबसे बड़ा होता है और उसका जो स्क्वायर है, ये दोनों जो छोटे छोटे साइड है इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम करिएगा तो ये अकेले के बराबर होगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका AB का स्क्वायर छोटा वाला और प्लस ये BC का स्क्वायर, ऐसे ये दिस इज BC ना, BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये है, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। और ये काम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही करता है। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है। और एक और चीज़, ये वाला आपका बेस बनता है तो ये वाला हाइट बनता है। इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर में एरिया निकालने में, ठीक ना। एकदम कंप्लीट डिस्कशन होगा, एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग एंगल के आधार पे भी ट्रायंगल को जान लिए। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मुद्दा यहाँ था राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 होगा, ठीक है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एरिया से और पेरीमीटर निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर का। ये पेरीमीटर क्या है और पेरीमीटर को डिनोट करते हैं P से जी। मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल दिया हुआ है, A है, B है, C है, तो हमको पता है पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री का लेंथ। पेरीमीटर का मतलब ये टोटल जो बाउंड्री है उसका लेंथ। ये कैसे निकलेगा, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, अगर ये है आपका AB, दिस इज ये वाला साइड AB प्लस BC प्लस AC, दिस इज AC। इसको तीनों जोड़ लो या यूँ कर लो, यहाँ से काट लो। काटने के बाद क्या करो, काटो ऐसे, इसको सीधा कर लो। सीधा करो तो ऐसे ये सीधा हो जाएगा और ये भी सीधा हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे ना और इसको यहाँ पे पीट के और यहाँ पे पीट के सीधा कर लेंगे ऐसे, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा पेरीमीटर, टोटल लेंथ, है ना। इसको आप यहाँ से काट के भी सीधा कर लो ना, काटोगे फिर ऐसे सीधा कर लेना, तो ये क्या होगा, मेजर कर लो रस्सी से, इस पर रस्सी लगा लो, मेजर कर लो। पेरीमीटर निकालने का ये भी तरीका है, लेकिन बार बार ऐसे नहीं होगा, इसलिए तीनों साइड के सम कर दो, पेरीमीटर निकल जाएगा। और ये यूनिट इसका क्या होगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ABC, ये तीनों इक्वल होगा। ऐसा ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे भैया जी, बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है। हमने माना कि एक A है, मान लिया, लेट माने हैं जी कि A पहला साइड है, दूसरा साइड A है, तो तीसरा भी यही होगा क्योंकि तीनों इक्वल होता है। तो पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री का लेंथ। ये वाला बाउंड्री है हमारा, ये वाला साइड कितना है सर, ये वाली साइड है A, ये वाली साइड भी कितनी है A, ये वाली साइड भी कितनी है A जोड़ दिया तो कितना आ गया 3A। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और A क्या है भैया, एक साइड है, A क्या है, एक साइड है, तो 3A करेंगे तो पेरीमीटर निकल जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ध्यान देना है, हम लोग ये पेरीमीटर कर रहे हैं किसका, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना।
इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आराम से निकालेंगे। देखिए कोई पूछेगा कि भैया इसका पेरीमीटर बताओ, ये 4 सेंटीमीटर है, दिस इज 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, बोलेगा फाइंड द पेरीमीटर। जैसे ही 4 देखें हमको समझ में आ गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों इक्वल है, तो हम फटाफट बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल, इक्वी से यहाँ डॉट दे दिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3a होता है। और मेरे पास एक साइड यहाँ पे दिया हुआ ना, एक साइड मतलब ए कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 4 दैट मीन्स ए का मतलब एक साइड, एक का मतलब एक साइड, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर। फटाफट अगर मीटर में होता तो मीटर। अगर हम ओरली भी कहना चाहेंगे तो जितना एक साइड दिया है ना, मान लो 4 4 दिया है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाता है ना। अगर 4 4 था तो 4 3 जा 12। अगर मान लो ऐसे 5 5 दिया रहता, 5 5 5, तो पेरीमीटर 5 3 जा 15 हो जाता। और ऐसे भी नहीं निकालेंगे तो क्या होगा 3a, और एक साइड क्या है इक्वल है, इक्वल है ना, ए मतलब साइड, तो 15 सेंटीमीटर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं पेरीमीटर पे। एक और मैं पेरीमीटर पे थोड़ा करूँगा, उसके बाद एरिया पे जाऊँगा, समझना है। मान लीजिए कि ऐसा दे देगा, बोलेगा ये आपका पेरीमीटर निकालो ABC, हाँ, तो पेरीमीटर निकालने के लिए दे देगा, मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये दे देगा मान लो 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधा निकालेंगे ना भैया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड को जोड़ देते हैं। पहला साइड, फर्स्ट साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, सेकेंड वाली साइड 7 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 5, तीनों को ऐड करेंगे, ऑल आर इन सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 7 4 11 और 5 16 सेंटीमीटर। एक बात मजे की है कि इसका और इसका तीनों का यूनिट सेम होगा ना, नहीं होगा तो करेंगे चेंज सेम यूनिट में, उसके बाद पेरीमीटर निकालेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता था, ये सेम क्वेश्चन दे देता और वो बोल देता कि ये 4 है 5 है, और इसको मिस कर देता कि इसका वैल्यू बताइए, क्वेश्चन मार्क BC क्या है, और उस केस में बता देता कि पेरीमीटर है आपका 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर बता देता। ये गिवन है कि गिवन है आपके पास पेरीमीटर, तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही चलना कि पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है, तो आप पेरीमीटर का मतलब क्या भैया 4 पहला साइड प्लस सेकंड वाली साइड BC और ये 5, तीनों साइड का सम पेरीमीटर, ये पेरीमीटर है और पेरीमीटर दिया है 16, ये पेरीमीटर निकाले हम तीनों साइड का सम और दिया है 16, इससे साइड निकल जाता है, BC प्लस 9 हो जाएगा। अब आप उधर देखो, BC को अगर क्या करोगे ना कि उस तरह भेजोगे, 9 को भेजोगे उधर, तो यहाँ से आपका BC निकल गया, 16 में से 9 गया 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन भी होता है, डायरेक्ट नहीं यूज़ होगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, अभी 8 क्लास में होता था, डायरेक्ट कभी नहीं आएगा अभी, ऐसे पेरीमीटर निकल जाएगा, सॉरी पेरीमीटर दिया तो एक साइड निकल जाएगा। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल पे भी पेरीमीटर का हम बात कर लेते हैं जल्दी से। राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे वो बोलेंगे क्या, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये बोल देगा 4 सेंटीमीटर, ये 5, ये 3 सेंटीमीटर बोल देगा। अब एक मैं छोटा एग्जांपल लिया हूँ, हाँ, या फिर ऐसा दे देगा, ऐसे दे देगा 13 और ये दे देगा 5 और बोलेगा कि फाइंड करो पेरीमीटर। ये क्वेश्चन दे देगा फाइंड करो पेरीमीटर, यहाँ पे क्वेश्चन में बता देगा कि ये 90 है, बता देगा कि ये 90 है। ऐसे पेरीमीटर पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो तीनों साइड का सम ना बाउंड्री का लेंथ ना पेरीमीटर होता है जी। आपका ये दिया है, ये दिया है, ये दिया ही नहीं है साइड, हाँ, तो सबसे पहले हमको इसको मान निकालना होगा। कैसे निकलेगा भैया, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस काम करता है। पाइथागोरस थ्योरम से 2 साइड दिए रहते हैं तो तीसरा निकल जाता है ना। तो सबसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और AC निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कैसे होगा भाई, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप पढ़ोगे, एक पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर भी है या आप पढ़ भी लिए होगे। पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या कहता है, वो बोलेगा कि 90 के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होता है, उसका जो स्क्वायर होता है ना अकेले ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये हो गया AB स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस BC स्क्वायर, दिस इज BC स्क्वायर, है ना। तो इससे AC निकल जाएगा जी। कैसे निकलेगा देखिए, तो AC जब निकालेंगे तो इसको भेजेंगे उधर, तो अंडर रूट स्क्वायर उस तरफ जाएगा, अंडर रूट AB कितना है 4 का स्क्वायर है, BC कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, तो उससे क्या हो गया 16, 4 का स्क्वायर और ये 9, दिस इज 25, क्या होगा दिस इज 25, 25 से क्या निकलेगा 5 निकलेगा।
मज़े की बात है कि ये देखना है कि ये प्लस माइनस दोनों 5 निकलेगा, स्क्वायर रूट से प्लस माइनस दोनों 5 निकलेगा क्योंकि इक्वेशन है ना। लेंथ नेगेटिव नहीं होता है इसलिए हम लोग केवल 5 लिख रहे हैं, ध्यान देना है ना। तो ये हमारा निकल गया सर 5 सेंटीमीटर। कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। अब तो पेरीमीटर निकाल लेंगे ना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC जब हम लोग निकालने जाएंगे तो पहला साइड AB, दूसरा साइड BC बोलेंगे लेकिन उसका वैल्यू लिखेंगे ना, और तीसरा साइड है आपका 5, ऑल आर इन सेंटीमीटर। 5, 8, 4, 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकलता है ना। इसी में क्वेश्चन में पेरीमीटर दे देता है ना, इसी क्वेश्चन में पेरीमीटर दे देता और एक साइड पूछ लेता, उल्टा क्वेश्चन हो जाता, वैसा भी क्वेश्चन आता है। तो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दिया रहे ना 2 साइड, तो तीसरा पाइथागोरस से निकालिए, फिर तीनों को जोड़ दीजिए, पेरीमीटर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए वही कहानी है, ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, फिर से लगाएंगे क्या भाई? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी? देखिए आराम से, दिस इज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दिस इज BC है ना, देख लीजिए आप, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। AC दिया है कितना? 13, AB निकालना है और BC का वैल्यू 5 दिया है। अब क्या करेंगे हम? 169 और ये 5 का स्क्वायर जो 25 होगा, देख लीजिए अभी आपको हम आराम से लिख के दिखा रहे हैं। इस 25 को इधर लाएंगे तो 169 माइनस 25, दिस इज AB स्क्वायर। हाँ, उधर वाला को हम मिटाते हैं ना जी, इधर वाला को मिटा देते हैं। देखिए तो 169 माइनस 25 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 144। हाँ, और यहाँ से फिर ये AB का स्क्वायर इधर है, इधर क्या स्क्वायर है, तो इस तरफ लाएंगे अंडर रूट। अब यहाँ से फिर से ये प्लस माइनस दोनों निकलेगा 12, AB का वैल्यू प्लस माइनस दोनों निकलेगा, लेकिन AB क्या है? लेंथ है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 12। AB का वैल्यू क्या लिखेंगे? 12। एज हम लोग बोल देंगे यहाँ थोड़ा सा देख के कि लेंथ इज़ पॉजिटिव, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ 12 लिखे हैं AB का वैल्यू, नहीं तो -12 भी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ से ये मेरा 12 निकल गया। अब आराम से पेरीमीटर निकालेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। P फॉर पेरीमीटर ना, P फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू पहला साइड जो हमारा 12 निकला है, सेकेंड वाला BC 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। ऐड कर लो ना यार, 12, 17, 20, 30 सेंटीमीटर, 13, 5, 18, 12, 30 सेंटीमीटर हो गया, ऐसे निकलता है ना। दिक्कत ही नहीं, तीनों में से कोई 2 दिए रहेंगे, तीसरा मिसिंग रहेगा। पाइथागोरस लगाइए और निकाल लीजिए, है ना। पाइथागोरस से तीसरा साइड निकल जाएगा, देन पेरीमीटर निकालिए, कितना तो आसान है ना। चलिए, इसी में एक और तरह का क्वेश्चन आता है, मैं वो भी बता देता हूँ पेरीमीटर में। देखिए क्या होगा ना कि इसका एरिया, जैसे कि अभी मेरा जो 13 आया था, मान लो कि आपसे क्या पूछ देता ना कि पेरीमीटर दिया हुआ है 13, पेरीमीटर वो बता देता कि पेरीमीटर कितना है, अभी आया था मेरा 30, सेम क्वेश्चन बना रहे 30, और फिर पूछ देता कि ये साइड कितना है, या कोई भी साइड पूछ देता, ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था, ये भी। तो मेरे को समझ में आया भैया ये पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री का लेंथ, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा ही। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, नहीं इसमें नहीं क्वेश्चन बनेगा फिर वैसे, उसके बाद फिर ये 2 दे देगा, हम इसको नहीं लेंगे। अब चलिए एरिया के लिए कुछ बात कर लेते हैं। एरिया देखिए कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात करना है, मतलब मेरे पास मान लीजिए कि अगर ये ट्रायंगल है, दिस इज ये ट्रायंगल है, A है, B है, C है। एरिया का मतलब इसके अंदर का जो जगह है, इसके अंदर जो भी सरफेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो सरफेस है, सरफेस का मतलब ये जो जगह है, उसी को हम लोग एरिया बोलेंगे। एरिया को कैपिटल ऐसे डिनोट करेंगे, और इसका जो यूनिट होगा, यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, या स्क्वायर मीटर होगा, या स्क्वायर किलोमीटर होगा। अगर जैसा साइड दिया है वैसे, कभी भी एरिया निकालना सेम यूनिट में रहना चाहिए, है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट सब।
देखिए एरिया जब निकालेंगे तो सबसे पहले देखो कैसे निकालेंगे एरिया ABC। ये मान लो कि एक ट्रायंगल है, तो अगर इस वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड इसको बोलते हैं, अल्टीट्यूड बोलते हैं, या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो और परपेंडिकुलर, या हाइट भी बोल सकते हो और नहीं तो हाइट भी बोल सकते हैं। तो अगर जिस साइड पे हाइट गिर जाता है, मान लो ये हाइट है, एच से डिनोट कर रहे हैं, तो जिस साइड पर हाइट गिरता है दैट इज कॉल्ड बेस, करस्पॉन्डिंग बेस या बेस, या यूँ कह सकते हो कि अगर ये बेस है तो अपोजिट वर्टेक्स से हम लोग हाइट गिराते हैं, है ना। तो ध्यान देना है कि जिस पर हाइट गिरता है वही बेस बनता है, और एरिया जो बनता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बी फॉर बेस, या इसी को ऐसे लिख लो 1/2 BH। ये बनता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब इसके अंदर का जगह निकला, है ना। थोड़ा सा डिस्कशन में मैं और जाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन में। देखिए कि अगर ABC है, ध्यान देना है, एकदम ध्यान दीजिए, बहुत मज़ेदार बात है कि अगर यहाँ से हम अगर हाइट को गिराते हैं, सर यहाँ से हाइट गिरा रहे हैं, देखो ना यहाँ से हाइट गिराते हैं, मान लीजिए इस हाइट को H1 लेते हैं, तो H1 लेते हैं। पहले मैं थोड़ा बता दूं कि जो एरिया निकला है ना, एरिया का मतलब आप समझना यार कि निकला क्या है। एरिया का मतलब ये वाली जगह निकली है, ये वाला सरफेस निकला है, ये जो जगह है ना, जितना ये स्पेस, ये जगह, स्पेस नहीं जगह, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर ये H1 हाइट है तो मैंने क्या कर दिया, ये बेस को B1 कर दिया, यहाँ वाले बेस को B1, क्योंकि जिस पर हाइट गिरेगा वो बेस B1 होगा। तो यहाँ एरिया क्या निकलेगा सर, यहाँ जो हमारा एरिया निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज बेस और ये हाइट, ठीक है। तो क्या निकला, ये वाला जगह निकला, इसके अंदर का जगह एरिया। अब मान लो कि एक दूसरा मेथड से हम एरिया निकालते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ से हाइट गिरा देते हैं। अगर इस वर्टेक्स से हाइट गिराएंगे तो ये मान लेते हैं इसका हाइट को H2, ये हाइट को H2 मान लेते हैं, तो इस साइड पर गिर गया हाइट, तो उस केस में बेस तो हमारा E बनेगा, E हाइट है तो E बेस है, तो एरिया क्या निकलेगा सर 1/2 इंटू बेस हो गया B2 और हाइट क्या हो गया H2, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ भी है लेकिन बेस ये वाली तो हाइट ये, सॉरी बेस ये वाली तो हाइट ये वाली, है ना। जिस पर हाइट गिरेगा वही बेस लेंगे, है ना। या फिर तीसरा चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं, या तीसरा हम क्या बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इस बार गिरा ले रहे हैं हाइट, यहाँ से ये हाइट गिरा ली है, यहाँ पे हमने M मान लिया, यहाँ पे N, यहाँ पे O, मान लो यहाँ से हम लोग हाइट गिरा रहे हैं या अल्टीट्यूड गिरा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में इसको हम लोग H3 हाइट बोल रहे हैं, और इस हाइट इस हाइट को क्या बोल रहे हैं H1, तो इस बेस को B3 बोल रहे हैं, इस बेस को क्या बोल रहे हैं B3, क्योंकि पहला बेस को B1, दूसरा बेस को B2, तीसरा बेस को B3 बोल रहे हैं। तो उस केस में एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ जिस पर हाइट गिरेगा वही होगा बेस, यहाँ B3 पर गिर रहा है तो B3, और यहाँ हाइट कौन सा होगा H3। ध्यान दीजिए ना जरा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तो तीनों का तीनों एरिया जो निकला, यहाँ पे मैं एक को घेरा कर दिया हूँ, ये जो तीनों मेथड से एरिया निकला वो तीनों मेथड से एक ही एरिया निकलेगा, मतलब इसी के जगह, इसी के बीच का जगह निकलेगा और सेम होगा, मतलब यही ना निकला जी, एरिया का मतलब यही निकला और सेम होगा, एकदम सेम होगा, ठीक ना। कोई मेथड से निकालिए सेम एरिया निकलेगा, ठीक है ना, यूनिट भी सेम होगा। ये मज़ेदार बात है ना। अगर ये हाइट लेंगे तो ये बेस, ये हाइट लेंगे तो ये बेस, ये हाइट लेंगे तो ये बेस, कोई भी फॉर्मूला लगाइए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया अंदर का ही निकलेगा। और कोई भी मेथड से निकालो, कोई भी बेस लो, कोई भी हाइट लो, एक ही एरिया निकलेगा। ध्यान देना है कि अगर इसको हम लोग हाइट लेंगे तो बेस इसको लेना होगा, इसको हाइट लेंगे बेस इसको लेना होगा, इसको हाइट लेंगे तो बेस इसको लेना होगा। फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये या ये तीनों मेथड से यही चीज़ निकलेगा, इसी के बीच का एरिया निकलेगा, ठीक है। क्लियर होगा शायद मेरे ख्याल से। देखिए इसमें क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। बच्चों वाला क्वेश्चन तो ऐसे पहले आता था हमारे पास कि मान लीजिए कि ये ए है, बी है, सी है, दिस इज ट्रायंगल है, और मान लो कि हाइट आप यहाँ ये आपका दे दिया आपका 6 सेंटीमीटर, और ये बता देता कि ये हाइट है 6 सेंटीमीटर, और ये बेस बताता भी नहीं कि बेस है, तो आपको समझ में आना चाहिए मान लीजिए ये 36 सेंटीमीटर है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो पूछता कि एरिया बताओ, एरिया कितना है। तो आपको समझ में आ रहा ना कि अगर ये हाइट है सर तो ये क्या है, बेस है। तो सीधा सीधा बात करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 हमारा बेस दिख रहा है कि जिस पर हाइट गिरता है, ये हाइट पता चल गया, 90 एंगल देखे तो क्या हो गया कि ये हाइट है, तो ये जिस पर हाइट गिरा वो बेस, और ये अपना हाइट हो गया 6। आंसर हो गया जी। अगर मान लो सेंटीमीटर में है तो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। देख लो कितना होगा जी, ये हो जाएगा आपका 18 दूना 36 और 18 छक्का 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, है ना। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें ये बोल सकता है, अभी मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ ताकि बड़े क्वेश्चन कर सकें। क्या बोलेगा कि मान लो कि यहाँ से ये सेम दे देगा, यहाँ पे वो बता देगा कि 36 है, इस बार पूछ देगा कि हाइट कितना है और वो एरिया दे देगा। एरिया गिवन होगा आपके पास, क्या होगा कि 108 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 108 स्क्वायर सेंटीमीटर है। बेस दिया रहेगा, हाइट पूछ देगा। तो बस आपको बस यही फॉर्मूला लगा देना है कि सर एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और आप क्या कर लो, यहाँ से निकाल लो हाइट। ये हो गया, हाइट को आप मान लेना कि हाइट को हम लोग h मान लिए। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा कि लेट हाइट इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइट बेस तो हमारा दिया हुआ ना, जिस पर हाइट गिरता है ना, जिस पर हाइट गिरता है दैट इज बेस, दिस इज बेस। और हाइट क्या हो गया अपना h। ये देख लो यार, 2 से कितना बार में, 18 से, ये 18 h हो गया। अब ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, 18 छक्का 108। देख लो कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे काटा हूँ पता है ना आपको, इधर गुना में था ना, उधर जाएगा तो भाग में आएगा, है ना, तब जाके ऐसे काटे हैं, मने मन काट दिए हैं, ठीक ना। तो हाइट निकल गया हमारा 6, सॉरी। तो हाइट कितना निकल गया 6, 18 छक 6 बार में ना 6 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में एक और बोल देगा, हाइट दे देगा, बेस पूछ देगा, उसको बताने का हम जरूरत नहीं समझते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली हम बता ही देते हैं यार, इस क्वेश्चन में हम बना लेते हैं। मान लो कि यहाँ बेस मिसिंग कर देगा, यहाँ बेस मिसिंग कर देगा। क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है ना कि बेस मिसिंग कर दे, यहाँ पे बोझ देगा कि बेस क्या है, और एरिया इस केस में भी बता देगा कि एरिया कितना है। एरिया वही क्वेश्चन है तो एरिया थोड़ी चेंज होगा, 108। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया बराबर हमको पता है ना सर कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है 108। वही इक्वेशन चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बनेगा। बेस क्या है BC, हाइट क्या है जी, हाइट 6 दिया हुआ है। इस बार बेस को भी नहीं माने, BC छोड़ दिया, क्योंकि जिस पर हाइट गिरता है वो वाली साइड बेस बन जाता है, ये बेस हो गया। अब देख लो यार क्या हो जाएगा, ये 2 तिया 6। अब यहाँ देख लो 3BC और 108, फिर ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। इस बार हम लेके ही जाके दिखा रहे हैं आपको, मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, 3 3 जा 9, 1 बच गया तो 18, 3 छक 18। तो हम देख रहे हैं क्या हमारे पास जो आ गया कि BC इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर हमारा जो आया, बेस क्या आ गया 36 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन बना लेगा। हाइट दिया था, बेस पूछा था, एरिया दिया था ना, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला लगाएं और इक्वेट कर दिए, इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिए। इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करने सीखोगे इक्वेशन में, है ना। देखिए इसमें एक तरह का क्वेश्चन आता है, मैं उसको भी कर ही देता हूं, फिर मैं आपका चैप्टर में चलूंगा, ठीक है। देखिए इसमें एक तरह का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मान लीजिए कि A है, B है, C है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर दिया कि ये वाला एरिया क्या कर दिया, ये हाइट को कर दिया उसने 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 कर लें, 12 6 5 30, ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एरिया हमारा जो निकलेगा 60 30 निकल रहा है, और उसके बाद बोल देगा कि ये हाइट दे देगा, यहाँ से ऐसे कुछ दे देगा, ठीक है। पूछेगा कि ये हाइट क्या है और ये बेस दे देगा आपके पास, है ना, बेस दे देगा, या यूँ कह लो कि 20 ले लेते हैं इसको, ये 20 दे देगा, या 20 सेंटीमीटर हाइट दे देगा। और पूछेगा ये वाला हाइट निकालो, ये हाइट दिया रहेगा आपके पास कि 5 है, ये हाइट दिया रहेगा कितना है जी 5 सेंटीमीटर। एक तरह का क्वेश्चन ऐसे भी आएगा। क्या बोल रहे हैं, 2 हाइट दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, एक हाइट ये निकालना है
एक हाइट ये दिया हुआ है 5, ये बेस दिया हुआ है, तो इस केस में बोलेगा कि वाला हाइट निकालो, है ना। तो इस केस में हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई फार्मूला से निकालेंगे बेस इंटू हाइट, एरिया तो मेंटेन रहेगा ना, एरिया तो वही ना रहेगा, सेम ना रहेगा। तो देखो यहाँ हम एरिया जब निकालेंगे ABC का तो इसको बेस लेंगे, अगर इसको बेस लेंगे तो हमको हाइट इसको लेना होगा सर, मतलब क्या 1/2 इंटू बेस, बेस के जगह माने मन फार्मूला बोलेंगे बेस इंटू हाइट, दिस इज बेस 12, हाइट कितना 5, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। एरिया तो कांस्टेंट ना रहेगा जी, ये भी है 1/2, ABC का फिर से एरिया निकाल रहे हैं लेकिन इस बार ई हाइट ले रहे हैं, अगर ये वाली हाइट होगा तो बेस ई वाला होगा, तो क्या हो जाएगा बेस 1/2 इंटू बेस 20 और हाइट हमने h1 माना है या h माना है, ये h निकालना ही बोला था, तो ई हाइट रखे थे, ई बेस, ई हाइट और ई बेस रख के भी तो वही एरिया आएगा ना जो ई बेस और ई हाइट रख के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से h1 निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, काट लो, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में सर, ये h निकल गया आपका, काटिए देखिए 5 2 जा 2 3 जा, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h, मतलब ये h निकल गया। ऐसे यहाँ बेस भी मिसिंग कर देता, ये हाइट दिया होता तो भी क्वेश्चन बन जाता, है ना। तो इस तरह से बात होगा, है ना।